नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो मेरे फौजियों, मेरे देश के सेवकों। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। मैं बीरबल यादव सरकारी गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको दिख रहा होगा थंबनेल में एसएसबी का ये पुराना पेपर है और कैसे लोगों ने इस पेपर को पास किया था और आने वाले पेपर को हम कैसे पास करेंगे, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में अपन जानेंगे। इसमें देखो, हिंदी के 25 प्रश्न आते हैं, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में से जो एक लेना चाहे वो। जीके के 25 आते हैं, 25 मैथ के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं। आज हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका हमेशा सिलेक्शन करवाता है, उस पार्ट की बात करेंगे। वो पार्ट है रीजनिंग का। कौन सा है? रीजनिंग का एक बेहतरीन पार्ट है, उसके प्रश्नों की अपन परिचर्चा करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, मैं जो पेपर सोल्व करवाने वाला हूं, ये पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर है। देख लीजिए, ये इंग्लिश के हैं सारे के सारे, ये हिंदी के प्रश्न है, ये जीके के प्रश्न है, और ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, और ये मैथ का पार्ट है, ये मैथ का पार्ट है। मगर क्या है, थोड़ा सा भी यहां पेपर क्या है, थोड़ा ब्लैक है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाते हैं, तो मैंने इसको पूरे को टाइप करवा दिया है और टाइप प्रश्नों को मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इससे पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलते हैं सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन में कि पेपर में प्रश्न कैसे हैं और हमें हल कैसे करना है। पहला प्रश्न जो आपके इसी पेपर में है, इसी पेपर में है ये प्रश्न, मगर यहां आपको देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसको मैंने टाइप करवाया है, वो भी केवल आपके लिए। और सफलता चाहिए ना बेटा, सफलता चाहिए ना, तो दौड़ के आना पड़ेगा, दौड़ के आना पड़ेगा, है? क्योंकि हम कभी किसी चीज से समझौता नहीं करते। मेरा एक जज्बा रहा है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मैं मोहब्बत लिखना चाहता हूं, मैं मोहब्बत लिखना चाहता हूं, वो इनकलाब लिख देती है, वो इनकलाब लिख देती है। और इसी के साथ मेरे फौजियों, मेरे देश के सेवकों, प्रश्न को चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से। ये प्रश्न है, उस शब्द का चुनाव करें। कौन से शब्द का चुनाव करें? जो यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, उस शब्द का चुनाव करें कि जो शब्द इससे मिलकर बना हुआ है। सीधे भाषा में बात बताऊं कि आपको ये जो मीनिंग आपको दिखाई दे रही है, इन मीनिंगों से इनमें से कौन सा शब्द बना हुआ है? इस शब्द में से नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता? एक तो क्या होता है बनाया जा सकता है, एक क्या होता है नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें ऐसी कौन सी मीनिंग आई जो इसमें नहीं थी? देखो, एस, एस अपने में है, यू है क्या अपने में? पहला ही नहीं बन रहा, ये लो पहला ही नहीं बन रहा, यू अपने में नहीं है। अपने में क्या नहीं है? यू नहीं है। देखो, INCONSISTENCE, यानी यू नहीं है, तो पहला इज रॉन्ग, इसने यू गलती से लिख दिया और यही शब्द इस शब्द से मिलकर नहीं बनता। अब आगे देख सकते हो, एन भी है अपने पास, ओ भी है अपने पास, एस भी है, ई भी है, NOS है, COI, आई भी अपने पास, एन भी है। ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, मगर SUN बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। ये एक नंबर पक्का, ये एक नंबर आपको बिल्कुल पक्का ऑथेंटिक रूप से प्रश्न का आंसर। और पेपर छपने वाला है बेटा, ये ओल्ड पेपर हल करवा रहा हूं और आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर सारे कोर्स खरीद सकते हो। इसके साथ साथ देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमने ये सीरीज चालू कर रखी है, कोई भी नोट्स प्राप्त करना है आपको तो आप हमारे चैनल पर आइए। यहां ये नंबर दिए गए हैं, नंबर मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और संपूर्ण पीडीएफ मात्र 20 रुपए में प्राप्त करिए दोस्तों। कितने रुपए में? मात्र 20 रुपए में। जितने की होटल पर बैठकर चाय पी जाते हो ना तुम, है? एक रजनीगंधा तुलसी है, क्या कहते हैं, दाने दाने में है केसर का दम, उस रेट में तो हम आपको नौकरी वाले नोट दे रहे हैं बेटा। छपते हैं पेपर है, ये हमारी पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपको यहां से मिल जाती है। तो आप इन नंबरों पे, नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें और जुड़े। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलता हूं। अगला एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, दूसरा नंबर का प्रश्न, ये लो, उठा लो मेरे शेरों, ये लड्डू प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है, इसे कहते हैं लड्डू प्रश्न। आंखें बंद करके आप प्रश्न का आंसर दे सकते हो। श्रीलंका, भारत, फ्रांस और जापान। जब देशों का नाम आए ना बेटा, किनका नाम आए? देशों का नाम आए, और क्या याद करना हो? भिन्न याद करना हो। अलग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अलग पूछ रहा है। अलग का मतलब होता है भिन्न, वर्गीकरण करना। क्या होता है? वर्गीकरण करना। और इनमें देखो, भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है।
श्रीलंका भारत का पड़ोसी है तो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। फ्रांस यूरोप में है, फ्रांस कहां है? और जापान, जापान कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। तो क्या गलत हो गया? फ्रांस इसमें भिन्न आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नो डाउट आंसर। पुराना ओल्ड पेपर है तो आप अगर ऐसे प्रश्न आपको दिख रहे हैं तो देखो ये लड्डू प्रश्न, मगर प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ये हमारे जो मानव है उसको पैसा देना भूल गया मैं, बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया, इसको टाइप करवा लिया, बेटे ने गड़बड़ कर दी है। 49:7 समानुपात, ये था समानुपात। 144 अनुपात क्या होगा? ये है प्रश्न, क्या है? 49:7 समानुपात 144 अनुपात क्या होगा? तो देखो इसका मतलब क्या है मेरे रांझणा, ओ मेरे प्यारे प्यारे लला, ये दिख रहा है ना आपको? ये है 49। 49 से आते ही दिमाग में आ रहा है कोई वर्ग संख्या है। अरे क्या है राजा? वर्ग संख्या है। तो कितने का वर्ग है? अगर 7 का मैं वर्ग कर दूं तो क्या आता है? 49। तो 144 कितने का वर्ग है? तो 144 को रूट करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे राजा? अरे कितना आ जाएगा? 12। 12 का वर्ग, अरे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। ये चीजें तो आपको याद होगी या नहीं होगी? अरे ये चीजें तो याद होगी या नहीं होगी? अगर ये भी याद नहीं हो सकती तो डूब मरो दरिया में, मरना ही है। ओके, तो कितना आंसर आएगा बेटा? 12। शानदार तरीके से कितने आंसर आए? 12। अगला प्रश्न देखो, कितना बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहना चाह रहा है आप थोड़ा सा देखो। भिन्न याद करो, समूह में नहीं मैच खाता, अलग है। तो देखो बेटा, आज है, आने वाला कल है, पिछला कल है, मगर रविवार, रविवार, रविवार एक बार का नाम दे दिया। या आने वाले की बात कर रहा है, बीते हुए की बात कर रहा है, पिछले की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है, मगर यहां क्या है? रविवार है। ये एक बार का नाम दे रखा है तो रविवार क्या हो गया? भिन्न हो गया। आलू ले लो, टमाटर ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो। ये बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। आलू, टमाटर, प्याज है, ये आ गया। आलू क्या है? भूमिगत है। गाजर भूमि में है और मूली भूमि में। टमाटर लाल लाल और ऊपर लगता है, टमाटर, ये भूमि के बाहर लगता है बेटा। कहां लगता है? भूमि के बाहर लगता है। जबकि ये सारे क्या है? भूमि के अंदर लगते हैं। जमीन के अंदर होते हैं? नहीं होते हैं, मगर ये क्या होता है? जमीन के बाहर होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बेहतरीन प्रश्न यहां पर, बहुत ही अच्छा, इजी प्रश्न बोलते हैं इसको। ये नॉर्मल टाइप का प्रश्न है। पेपर में देखो कितना आसान प्रश्न पूछा। मैं कह रहा हूं 25 के 25 छाप दोगे, 25 के 25 छाप दोगे, मेरी गारंटी है। नहीं छपे तो मैं हूं ना। और डरने की क्या बात है जब साथ में है दिल भर है। तुम्हें किसका है इंतजार जब मैं हूं ना। बस इतनी बात दिमाग में रखना। PALE को 2134 लिखा जाता है। इर्थ EARTH को 41590 लिखा जाता है। तो PEARL को क्या लिखा जाएगा बेटा? इन्हीं दोनों से उठाकर इस शब्द का निर्माण किया गया है। इन्हीं दोनों से उठाकर इस शब्द का निर्माण किया गया है। इस शब्द का निर्माण किया गया है। तो डेफिनेटली बात है, आप इसमें से इसको देखो। P यहां फर्स्ट पर है तो P का कितना है? 2। तो P को आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। फिर क्या है? E देखो बेटा कहां है? E इसमें लास्ट है। लास्ट का क्या लिख सकते हो बेटा जी? 4 लिख सकते हो। A यहां 2 नंबर पर है। 2 नंबर पर क्या लिख सकते हो? 1। R कहां है? R तो यहां है 3 नंबर पे है। तो 3 नंबर पर क्या लिख सकते हो? 5। और L कहां है? L L L L L ये रहा। L का कितना लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। ये लो आंसर आ गया 24153। 24153 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त आंसर। ऐसा आंसर जो मन को भाए है। कैसा आंसर? ऐसा आंसर जो मन को भाए। ये देखो एक और अच्छा और भिन्न। आपने इस पुराने पेपर में एक विशेषता देखी क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण के प्रश्नों की भीड़ लगी हुई है। 5वां प्रश्न है जो वर्गीकरण का है। 5वां प्रश्न है जो किसका है? वर्गीकरण का है। देखो बेटा, वाष्प, धुआं, कोहरा, ओलावृष्टि। वाष्प, धुआं और कोहरा एक जैसे हैं। ओलावृष्टि बिल्कुल ओला नष्ट कर देता है सबको। तो भिन्न क्या हो गया? ओलावृष्टि। ये देखो, अगर पंखे का संबंध पंख से होता है उसी प्रकार पहिया कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है। तालियों देखो, एक तिलियां होती है। तिलियां तो ऐसा होती है बेटा, ये। अब देखो,
पंखे में भी, पंखा भी गोल होता है पर क्या लगे, पंख लगे होते हैं, तो पहिए में क्या लगी होती है, तिलियां। तो इसका ओनोमेटोनिक उत्तर क्या आ जाएगा, तिलियां आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, तिलियां आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तिलियां। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा शब्द की जगह आएगा। देखो वास्तुकार, क्या, इमारत, इमारत कौन बनाता है, वास्तुकार बनाता है। तो मूर्तिकार को कौन बनाता है, अरे कौन बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाता है, प्रतिमा संग्रहालय, छेनी पत्थर, प्रतिमा बनाता है। अरे किसी की मूर्ति बनाता है या नहीं बनाता, तो क्या बनाता है, प्रतिमा। अगर वास्तुकार बिल्डिंग का निर्माण करता है, इमारत बना देता है, तो मूर्तिकार किसका निर्माण कर देता है, प्रतिमा का निर्माण कर देता है। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। अगले वाले प्रश्न में देखो, ये लो बेटा, क्या है, निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, दूसरे से भिन्न है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान। ये तीनों क्या है, आपको देखते ही पता चल गया होगा बेटा जी, क्या है, भाषा है। अरे क्या है, भाषा है। जबकि जीव विज्ञान क्या है, एक विषय है। जीव विज्ञान क्या है बेटा, एक विषय है। तो ये विषय अलग हो गया। ये तो लड्डू और लड्डू प्रसाद दोनों का प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसमें देखो बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको देखो, कांटा, चाकू, चम्मच, प्लेट। कांटा, चाकू, चम्मच और प्लेट। कांटा क्या होता है, कांटा वजन का होता है, चाकू, चम्मच और प्लेट अपने खाने के काम में आते हैं, फिर कांटा अलग चीज है, तो ये कांटा ही भिन्न आएगा इसमें। ठीक है, आगे वाले में चलते हैं। ये लो, बहुत ही, ये भी अलग प्रश्न है। ये इसमें आओ, क्या कह रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रश्न लगा मुझे, सबसे अच्छे प्रश्नों में से ये प्रश्न लगा। ए बी को बताया कि जिस लड़की से मैं कल मिला था, ए ने बी को बताया, ए ने इस बी को बताया कि जिस लड़की से मैं कल मिला था वह मेरी माता के देवर। इसकी कौन कह रहा है, ए, इसकी कौन है, माता, माता के देवर। माता का कौन है, देवर है, तो इसका क्या लगा, चाचा। चाचा की क्या है, बेटी है। चाचा की क्या है, बेटी। वह लड़की ऐसे किस प्रकार, चचेरी बहन है। अरे चाचा की बेटी क्या हो गई, चचेरी बहन आ गई। चाचा की बेटी क्या होगी बेटा जी, चचेरी बहन हो गई। देखो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया है। 14 का अर्थ किससे है, 56 से है। 14 का संबंध किससे है, तो 14:56 में ऐसे लिखूं, समानुपात 9 क्या होगा, तो 14 को कितने से गुणा कर दिया, 4 से। 14 14, 14 28, 14 बेड़ा, 14 चौको 56, 4 से गुणा कर दिया। तो 9 को भी कितने से गुणा कर दें, 4 से। 9 चौक 36, आंसर क्या है, 36। ऑप्शन में 36 है क्या, बिल्कुल गुरुजी है तो बिल्कुल शानदार और जानदार और जबरदस्त और मस्त आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये लो, और ये अच्छा प्रश्न है। देखो ये डबल टाइप था प्रश्न, उस समय आया था। अब देखो बेटा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिगुन 40, 13 चौकू 52, 13 पूर्ण 65 है। अब कितना और जोड़ दें, 13 जोड़ दें, तो 13 से कितना आ गया, 78। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखो यहां भी कितना जोड़ रहा है, 13 जोड़ रहा है, यहां भी कितना जोड़ रहा है, 13 जोड़ रहा है, यहां भी कितना जोड़ रहा है, 13 जोड़ रहा है, यहां भी कितना जोड़ रहा है, 13 जोड़ रहा है। तो सभी के 13 13 13 13 13 13 13 सरूर है, मेरा 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 सरूर। बस यही बातें आपको दिमाग में रखनी है। आ जाओ बेटा, एक अच्छा और लड्डू प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में और है, आई जे आ गया। अब देखो जेड के बाद एक कम वी, एक कम एक्स, एक कम, देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और डब्ल्यू के पहले क्या आता है, वी आता है। तो आई जेड वी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आई जे वी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैंने रीजनिंग का पेपर सोल्व करवाया है आपको, संपूर्ण रीजनिंग का पेपर करवाया है, और ये पेपर केवल रीजनिंग के जो बेहतरीन प्रश्न थे मैंने उनको करवाया है। टाइपिस्ट ने कुछ हमारी मिस्टेक की थी, तो मगर मैंने सारा सही कर दिया है। ये देखो, ये यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रश्न दिख रहे होंगे। अब ये जीके का 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो देखो दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर हैं, तो आप सभी को पता है। ये सारे के सारे प्रश्न हैं जीके के और रीजनिंग के, और जो प्रश्न मेरे होने वाले थे वो मैंने आपसे करवा दिए हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल आप हमारे चैनल पर जुड़िए, आपकी जो भी क्यूरी होगी हम पूरी करेंगे। और आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा आपको।
और जो भी आपकी क्यूरी नोट्स की मैंने आपको बताई दी, आप जो भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ये नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी।